गिरने दो मुझे मेरे गलत कदम पर, लेकिन मैं जरूर उठूंगा। ऐ हालात वह हम छोड़ दे, मैं तेरे आगे तो बिल्कुल नहीं झुकूंगा। एक वीर की हुंकार है, और एक वीर जब अपने लक्ष्य के लिए कृत संकल्पित हो उठता है तो उसे प्राप्त किए बगैर तो पीछे नहीं ही हटता है। तो दोस्तों, आज की तारीख हो गई है 28 मार्च। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखेंगे रिवीजन के प्रश्नों को, उसके बाद आज के प्रश्न होंगे और वीडियो के अंत में आज की क्विज होगी। तो पूरी क्लास बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार क्लास है। हरनाज संधू कौर, ये नाम आपको याद रहना चाहिए, याद होगा भी। तो हरनाज संधू कौर ये 70वीं मिस यूनिवर्स बनी थी। ये जरूर याद रखना इनका क्रम, कि ये 70वीं मिस यूनिवर्स बनी थी। और भारत की 21 साल के बाद ये महिला ऐसी हैं जो कि चुनी गई थी मिस यूनिवर्स, क्योंकि इसके पहले भारत की मिस यूनिवर्स बनी थी सन 2000 में लारा दत्ता। ठीक है। और दुनिया की 100% पेपरलेस सरकार बन गई है कौन सी? संयुक्त अरब अमीरात की। IMD का विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 जारी हुई थी दिसंबर 2021 में। इस रैंकिंग में भारत 56वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर स्वीडन, तीसरे स्थान पर लग्जमबर्ग। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत 59वें स्थान पर था। पहले स्थान पर डेनमार्क रहा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में भारत का बेंगलुरु शहर 23वें स्थान पर है और पहले स्थान पर है कैलिफोर्निया। वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी हुआ था, इसमें भारत 101वें स्थान पर था। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी हुआ था, भारत 71वें नंबर पर था। पहले नंबर पर था आयरलैंड। और वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत 40वें स्थान पर था, पहले स्थान पर आइसलैंड। फिडे विश्व चैंपियनशिप 2021 ये जीता था मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। और कार्लसन ने अपना पांचवां विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता था फिडे विश्व चैंपियनशिप 2021 के अंतर्गत। 22वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 7 पदक। 12 दिसंबर को क्या मनाया गया था? इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। और कंबाला पर्व, जिसमें भैंसों की दौड़ होती है, ठीक है, ये कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया था 12 दिसंबर को ही, ये भी याद रखना। और अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का आयोजन दिसंबर महीने में हुआ था और इसके विजेता रहे मैक्स वर्स्टेपन। ये बेल्जियम और नीदरलैंड के निवासी हैं, रेडबुल के रेसर हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका के द्वारा चुना गया था 2021 के लिए एलन मस्क को। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पर सुबह 7:30 बजे से लेकर आपको 3:30 बजे तक काम करना है, और जब फ्राइडे आएगा तो उस दिन सिर्फ हाफ डे रहेगा। तो वीकेंड में सैटरडे संडे तो छुट्टी रहेगी, तो 3 दिन मतलब काफ़ी रिलैक्सेबल टाइम रहेगा वीकेंड। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2021 मनाया गया 14 दिसंबर को। थीम रही आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ऊर्जा कुशल भारत, एनर्जी एफिशिएंट इंडिया। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं UPPCS की, UPSSC की, या फिर आने वाली परीक्षाओं में सुपर टेट, LT ग्रेड वगैरह, तो इसमें GS की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। प्रतिदिन एक वीडियो आपको यहाँ पर दिया जाता है। सभी प्रश्न बहुत ही स्तरीय और बहुत ही शानदार रहते हैं। तो ये सीरीज अगर आपने अभी तक देखना शुरू नहीं किया है तो इसे ज़रूर शुरू करें। ये वीडियो आपको दिन में 12 बजे, दोपहर में 12 बजे आपको उपलब्ध करवाया जाता है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं आज के प्रश्न। हाल ही में वर्ल्ड थिएटर डे मनाया गया। कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 27 मार्च को। ऑप्शन सी करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय थिएटर दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस, ये प्रतिवर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 27 मार्च के दिन विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया के अधिकतर शहरों में इस दिन राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थिएटर समारोह आयोजित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थिएटर समारोह आयोजित करने का उद्देश्य वर्तमान समय में रंगमंच के कलाकारों को सम्मानित करना,
रंगमंच की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। थिएटर डे की शुरुआत 1961 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी, जिसके बाद से आईटीआई केंद्रों तथा अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच समुदाय द्वारा हर वर्ष 27 मार्च को इसे उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का निर्यात कितने बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी दी है कि पिछले सप्ताह भारत का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात, वो पहुंच गया है 400 बिलियन डॉलर तक। और ये एक बहुत ही शानदार बात है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम। तो यह भारत की क्षमताओं को दर्शाता है। इसका मतलब है कि दुनिया में भारतीय सामानों की मांग बढ़ रही है। एक समय में भारत का निर्यात का जो आंकड़ा था कभी 100 बिलियन हुआ करता था, आज 400 बिलियन है। ये काफ़ी अच्छी बात है। हाल ही में जारी यूएनईपी की, यूएनईपी फुल फॉर्म इसका क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की जो रिपोर्ट आई है उसमें सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर बन गया है बांग्लादेश का ढाका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके बाद जो स्थान है वो किसका आता है, मुरादाबाद का। भारत का जो शहर है ये दूसरे स्थान पर आता है। फिर इस्लामाबाद आता है, पाकिस्तान का शहर, ये तीसरे स्थान पर आता है। तो याद रखना इसको भी, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के तहत एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट का नाम याद रखना, एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट नाम से रिपोर्ट जारी हुई है और इस सूची में शहरों के ध्वनि प्रदूषण स्तर को बताया गया है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ध्वनि प्रदूषण है वो ढाका में है। दूसरे नंबर पर भारत का मुरादाबाद है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दुनिया के 3 शहर जहाँ पर सबसे ज़्यादा शोर प्रदूषण है। ढाका 119 डेसिबल, मुरादाबाद 114 डेसिबल, इस्लामाबाद 105 डेसिबल। देखिए फ्रेंड्स, ये भी कहा जाता है ना कि अगर 70 डीबी, डेसिबल जो है ये ध्वनि मापने की इकाई होती है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, डीबी से इसे इंडिकेट करते हैं। तो 70 से अधिक अगर ध्वनि है, 70 डीबी से अधिक अगर ध्वनि है तो वो कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है, बेचैनी, अनिद्रा और तमाम अन्य बीमारियाँ। तो देखो यहाँ पर दुख की बात यह है कि सूची में कुल 61 शहरों को शामिल किया गया है और इसमें दक्षिण एशिया के 13 शहर हैं। 5 शहर तो भारत, मतलब कि 5 शहर भारत के ही हैं, मुरादाबाद, कोलकाता, आसनसोल, जयपुर और दिल्ली। तो ये काफ़ी गंभीर बात है, इस पर थोड़ा सा मतलब ध्यान देना चाहिए सरकार को भी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं, हिसाशी ताकेयूची। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। और देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है मारुति सुजुकी इंडिया और हाल ही में इसके जो एमडी और सीईओ बने हैं हिसाशी ताकेयूची बने हैं, ठीक है। और 1 अप्रैल से हिसाशी जो हैं वो अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। और ये भी याद रखना कि हिसाशी ताकेयूची ये केनिची आयुकावा की जगह लेंगे। मारुति सुजुकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। गुलामी और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, 25 मार्च को। ऑप्शन डी करेक्ट है। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड 2022 सेलिब्रेटेड ऑन 25 ऑफ मार्च। तो नस्लवाद और पूर्वाग्रह के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 25 मार्च को गुलामी और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है, साहस की कहानियाँ, दासता का प्रतिरोध, जातिवाद के खिलाफ एकता, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड द यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म, ये इसकी थीम है। और आज का ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्नों की संख्या आज थोड़ी सी कम है, कल का जो वीडियो होगा उसमें प्रश्न ज़्यादा रहेंगे। तो चलिए देखते हैं ये अंतिम प्रश्न कि सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता। तो इसका आंसर होगा मारियो मार्शल ने, जो कि चिली के हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर मारियो मार्शल ने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है। चिली का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे चिली का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम बैंको सेंट्रल डी चिली है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं टॉप 5 पुरस्कार के बारे में। डाइबेडो फ्रांसिस केरे, ये नाम जरूर याद रखना। ये 2022 में पहले ऐसे अफ्रीकी व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रित्जगर पुरस्कार को जीता है। मालदीव सरकार का स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार मिला किसको? सुरेश रैना को। 31वें जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया नारायण प्रधान को। और भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला कोल इंडिया लिमिटेड को। तो ये थे आज के प्रश्न। और आज हमने पढ़ा कि वर्ल्ड थिएटर डे मनाया गया 27 मार्च को। भारत का निर्यात कितने बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है? तो 400 बिलियन डॉलर। और यूएनईपी की ताज़ा रिपोर्ट में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला जो शहर है वो ढाका है, बांग्लादेश का। मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं हिसाशी ताकेयूची। और गुलामी और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 25 मार्च को। जबकि सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला चिली के मारियो मार्सेल को। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करके बताइएगा और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।